Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I am Aditi Singh with you all on another session, that is session number 5 on complex number। ये 5th सेशन है और 2 लेक्चर्स ये चैप्टर को लग सकते हैं, यानी कि आप समझ सकते हो ये चैप्टर जितना लेंदी जा रहा है उतना ज्यादा इसका वेटेज होगा। एंड जो हम आज चीज करने वाले हैं ये मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि इसके अंदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। एक और चीज बताना चाहूंगी, ये वाले लेक्चर में थ्योरी कुछ भी नहीं है, ये वाले लेक्चर में हम सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, चाहे वो 3 हो 5 हो, चाहे जितने एग्जाम्पल्स हो। सो वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एंड हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था ना हाइपरबोलिक फंक्शंस के साथ, वही चीज का एक्सटेंशन है ये, उसके आगे का पार्ट है ये। इसमें क्या है हम देखते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। वी सॉ एवरीथिंग रिलेटेड टू हाइपरबोलिक फंक्शंस एंड देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, जो आपको याद रखने होंगे। इनके अलावा वी सॉ 2 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिसके ऊपर बेस्ड वी डिड n नंबर ऑफ सम्स, एंड टुडे with this formula only we will continue many sums। सबसे पहले है cos hyperbolic x to be equals to e raised to x plus e raised to minus x upon 2। एक दिन उस दिन मैंने एक एक्रोनिम भी बताया था आपको कि AC याद रखो एंड SS याद रखो। AC एयर कंडीशनर, SS फॉर स्क्रीनशॉट, ऐसे नहीं, A फॉर एडिशन, C फॉर cos, S for subtraction and S for sin। ऐसे याद रखोगे तो शायद आपको अच्छे से याद रह जाए। That is when we are writing cos hyperbolic x, we need to write it to be equals to e raised to x plus e raised to minus x upon 2, and when we are writing sin hyperbolic x, it to be equals to e raised to x minus, that is subtraction, e raised to minus x upon 2। इसके अलावा in this lecture we'll use one more theorem that we studied a day prior, that was binomial theorem। इसे हमें ये वाले लेक्चर में यूज करना है, तो होप आपने वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सब कुछ पढ़ा था। ओके, एंड उसे यूज करके हमने 2-3 सम्स भी सॉल्व किए थे। सो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज एक्सपांशन। कौन सा? अभी जब हम फर्स्ट लेक्चर में आए तो हमने क्या पढ़ा? साइन एन थीटा पढ़ा, कॉस एन थीटा पढ़ा, राइट? चाहे वो n कुछ भी हो सकता है, 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा? साइन रेज टू n थीटा एंड कॉस रेज टू n थीटा का एक्सपांशन, राइट? इन दोनों के एक्सपांशंस भी हमने देखे। नहीं देखे आपने तो जाके वो वीडियो आप चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगी। इसके पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था साइन हाइपरबोलिक थीटा, यानी कि साइन हाइपरबोलिक 2 थीटा हो सकता है, सॉरी एक्स, या जिसे हम n भी कह सकते हैं आप यहाँ पे, साइन हाइपरबोलिक 3x, साइन हाइपरबोलिक 5x, साइन हाइपरबोलिक 7x। एंड फिर उसके बाद हमने कॉस के बारे में भी इसके साथ पढ़ा था। आज वाले सेशन में वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग दैट इज एक्सटेंशन ऑफ दिस पार्ट। ये तो हमारे सर्कुलर फंक्शंस के लिए था, बट वी आर स्टडिंग नाउ हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में जो हम पढ़ेंगे वो होगा साइन हाइपरबोलिक रेज टू n थीटा। हमारा n कुछ भी हो सकता है, उसी प्रकार हमारा कॉस raised to n theta and can be anything here also। So आज हम इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे, इसको लेके हम सारे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे एंड सारे सम्स देखेंगे। ओके, सबसे पहला सम है हमारे पास 16 cos hyperbolic raised to 5x। ओ माय गॉड, raised to 5 है यानी कुछ तो बाइनोमियल से जा रहा है। याद करो बाइनोमियल हमने यूज किया था, पास्कल्स ट्रायंगल आपको आना चाहिए इन सारी चीजों के लिए। अब यहाँ पे आपको बोला है प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू दिस। याद है ट्रिग्नोमेट्री में व्हेन वी वर स्टडीइंग इन 12th स्टैंडर्ड, इन दैट वी यूज्ड टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इन दैट सिचुएशन फाइनली वी यूज्ड टू डिड्यूस द रिक्वायर्ड आंसर। इधर भी हम वही चीज कर रहे हैं। व्हाट वी विल बी कंसिडरिंग, फर्स्ट विल कंसिडर आवर लेफ्ट हैंड साइड, विल प्रोसीड एंड सॉल्व इट। हम उसे सॉल्व करते जाएंगे एंड फाइनली विल कंक्लूड विद द आंसर टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर ये प्रूव हो गया तो भाई हमारा आंसर करेक्ट है, एंड अगर प्रूव नहीं हो रहा है यानी कि या तो आपने कुछ गड़बड़ की है या तो वो रिक्वायर्ड आंसर प्रूव ही नहीं हो रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। सो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें उसके साथ प्रूव करना है उसको। So let us consider our left hand side। of course हमें step wise जाना है, लिखना पड़ेगा। What is our left hand side? Left hand side is to be equals to 16 cos hyperbolic raised to 5x। okay? अब यहाँ पे देखो cos hyperbolic raised to 5x, ये जब आया तो आपको समझना चाहिए स्क्वायर नहीं है,
क्यूब नहीं है, रेज टू 4 नहीं है, 5 है यार, यानी कि बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा एंड मेरी एक ट्रिक्स थी उसको भी यूज करना पड़ेगा। ओके सो ये वाला सब हम सॉल्व करते हैं एंड देखते हैं। ओके बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने से पहले एक ही टर्म है तो हम हमारा बेसिक सा जो मेन फॉर्मूला है उसे पहले लिखेंगे, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होता है, टू बी इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स, ए सी हमारा e raised to minus x upon 2, इसके जगह पे we can substitute that thing, that is equals to 16 cos hyperbolic x की हमने सिर्फ वैल्यू निकाली है, यानी कि e raised to x plus e raised to minus x upon 2 raised to 5 तो as it is है, तो हमें 5 तो लिखना पड़ेगा ना। अब इसके लिए आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे, वो तो इंडिविजुअल था तो हम वहां तो नहीं अप्लाई कर सकते। सो ये हमारा p होगा टर्म, वो भी हम लिख देते हैं कैसे करने वाले। तो लेट अस टेक this this 2 outside, okay? जब ये 2 को आप बाहर लोगे तो 2 raised to 5 है, 5 तो आप छोड़ नहीं सकते, तो ये क्या होगा 16 upon 2 raised to 5। अब मुझे बताओ 2 raised to 5 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि 2 we are repeating it for 5 times, right? अब 2 2 is 4, 4 2 is 8, 8 2 is 16 and 16 2 is 32। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 raised to 5 is 32, but we know that 16 2 is 32, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/2 हो गया डायरेक्टली, ज्यादा कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। डायरेक्टली मैंने वो कर दिया, तो आप वो कर सकते हो e raised to x plus e raised to minus x upon 5। अब इसे आप p ले लो, इसे आप q ले लो एंड सॉल्व करने लगो। पास्कल्स ट्रायंगल फॉर 5 क्या था याद करो, फॉर 5 इट वाज 1 5 10 10 5 एंड 1, ये था। अब आगे सॉल्व करते हैं, 1/2 एज इट इज रहेगा एंड हमारा ये इतना बड़ा, छोटा सा कर देते हैं इसको। सबसे पहले क्या था हमारा n ऊपर आता था जो कि 5 है, एंड c कहाँ से स्टार्ट होता था हमारा 0 से स्टार्ट होता था। एडिशन है यानी कि सारे साइंस के होंगे पॉजिटिव्स होंगे, एंड इमेजिनरी वाले से कंपेयर मत करना इसको, इसमें सब पॉजिटिव है। यानी कि e raised to x का पावर हमारा जो e raised to x है उसका पावर क्या होगा, सबसे पहले मैक्सिमम होगा और फिर वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा, एंड हमारा e raised to minus x जो है इसका पावर स्टार्टिंग में क्या होगा 0 होगा, यानी एनीथिंग raised to 0 क्या होता है 1 होता है, यानी वी कैन डायरेक्टली इग्नोर दिस थिंग। प्लस 5c1 1 से इंक्रीज करोगे, p हमारा 1 से डिक्रीज हो जाएगा, यानी e raised to 4x हो जाएगा। हमारा e raised to -5 है, e raised to minus x है, वो 1 से इंक्रीज होगा, यानी कि वो एज इट इज आ जाएगा raised to 1, e raised to minus x raised to 1 क्या होगा यार, e raised to minus x होगा, नॉट एन इश्यू। फिर प्लस 5c2 इसकी वैल्यू 1 से डिक्रीज होगी, दैट इज इक्वल्स टू 3x, इसकी वैल्यू 1 से बढ़ेगी, यानी e raised to minus 2x प्लस 5c3 e raised to 3 है तो 1 से डिक्रीज होगा, e raised to minus 3 raised to x, ओके। नेक्स्ट प्लस 5c4 e raised to x e raised to minus 4x प्लस 5c5। जब हमारा ये दोनों टर्म सेम हो जाता है ना, तब हमारा समझ लो ये लास्ट है, एंड यहाँ पे e raised to x raised to 0 यानी एनीथिंग raised to 0 तो हमारा 1 होता है, तो वो हम डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं, एंड e raised to minus 5x। अब मैं डायरेक्टली पेन से चेंज कर रही हूँ तो आप समझ जाओ, हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है 1 5 10, इसकी क्या होगी 10, इसकी क्या होगी 5 एंड इसकी 1, तो डायरेक्टली हमें कुछ एक फॉर्म में आंसर मिल जाएगा हमारा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 तो है हमारे पास, ये 1 था तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही आना है, e raised to 5x प्लस 5 e raised to, अब यहाँ पे देखो e raised to 4x डॉट e raised to minus x हमारे पास ये है, व्हाट इज इन द फॉर्म a raised to m and a raised to n। इन डाइसेस रूल जब हम फॉलो करते हैं तो ये क्या हो जाता था m plus n, राइट, raised to m plus n। यहाँ पे हमारा m क्या है 4x, n क्या है हमारा माइनस ऑफ x, यानी कि क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। सो सेम प्रोसेस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे एंड वी कैन सॉल्व दैट थिंग, यानी कि e raised to 4x minus x is 3x plus 10, 3x minus 2x यानी कि x
e raised to x प्लस 10 e raised to 2x माइनस 3x यानी कि नेगेटिव x। नेक्स्ट है प्लस 5 e raised to x यानी कि x माइनस 4x इज माइनस 3x प्लस e raised to 5 e raised to माइनस 5x। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, आप नोटिस करोगे एक चीज, सो इसका पावर एंड वो लास्ट वाले टर्म का पावर सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, हम इसके बाद कंक्लूड करके आंसर लिख सकेंगे। फिर इसके बाद ये देखो e raised to 3x है, यहाँ पे क्या है हमारा ये कहाँ गया, e raised to माइनस 3x है। इसके बाद 10 e raised to x है, यहाँ पे क्या है 10 e raised to माइनस x है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, इन सबको यूनाइट करते हैं एंड ये 2 को इधर रहने देते हैं फिलहाल। e raised to 5x प्लस e raised to माइनस 5x, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है। सेकेंड क्या आएगा, प्लस 5 कॉमन है ना इसमें से, तो 5 कॉमन है तो 5 को हम निकाल रहे हैं बाहर एंड 3x प्लस e raised to माइनस 3x। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लस 10 हमारा कॉमन है, e raised to x प्लस e raised to माइनस x। अब ये 2 जो है हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा हमें, इनसाइड सब जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये 2 आते ही आपको वापस से ये एक फॉर्म में हमारा आंसर दिख रहा है, कौन सा वाला था, cos हाइपरबोलिक x टू बी इक्वल्स टू e raised to x प्लस e raised to माइनस x अपॉन 2। इस फॉर्म में वापस हमारा आंसर आपको दिखाई देगा, जैसे कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, ये x है 5x हो गया, यानी यहाँ समझ लो 5x है, तो ये क्या हो जाएगा यार, हाइपरबोलिक 5x हो जाएगा। सेम चीज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी वैल्यूज एंड वी कैन गेट द आंसर दैट इज इक्वल्स टू e raised to 5x प्लस e raised to माइनस 5x अपॉन 2 विल बी इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक 5x प्लस 5 cos हाइपरबोलिक 3x प्लस 10 cos हाइपरबोलिक x, क्योंकि ये तो देखो ये एज इट इज उसके जैसे ही दिख रहा है, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर आपको कंफर्म करना है तो एक बार ऊपर देख लो कि आपने सही किया है या नहीं, कभी कभी हो जाती है गलतियां क्योंकि बाइनोमियल यूज कर रहे हो उसके साथ हाइपरबोलिक फंक्शंस यूज कर रहे हो तो हो सकता है। सो लेट अस क्रॉस चेक आवर आंसर। सबसे पहले हमारा क्या आया, cos हाइपरबोलिक 5x, नेक्स्ट था 5 जो हमारा कोएफिशिएंट है, cos हाइपरबोलिक 3x प्लस 10 हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक x, ओके, हाइपरबोलिक cos हाइपरबोलिक x, आई एम सो सॉरी। सो हमारा क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, यानी कि हमारा सम सॉल्व हो गया एंड हमें सक्सेसफुली कितने मार्क्स मिल गए, होप सो 4 या 5, या हो सकता है बैड लक है तो कभी कभी 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, क्योंकि डायरेक्ट एप्लीकेशन था, कुछ ज्यादा प्रोसेस नहीं था, सिर्फ नॉर्मल सा था। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक रेज टू साइन हाइपरबोलिक रेज टू 7x। अब हमें कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा, ये सेम फॉर्म जो हम जस्ट उधर पढ़ रहे थे, देखो हाइपरबोलिक nx के बारे में। तो हमारा n यहाँ पे क्या है 7 है, यानी कि अब हमें किसके लिए बाइनोमियल थ्योरम लगाना है, 7 के लिए। 7 का पास्कल्स ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए था, क्या था 1 7 21 35 एंड अगेन ये सारी चीजें क्या होती थी, रिपीट होती थी, दैट वाज 35 21 7 एंड 1। ये हमारा पास्कल्स ट्रायंगल फॉर का वैल्यूज थे 7 के लिए। सो ये बेसिक था जो हमें यूज करना पड़ेगा एंड ये सम सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। साइन हाइपरबोलिक रेज टू 7x, यानी कि हम साइन हाइपरबोलिक x क्या वैल्यू होती है, हमारा SS यानी कि स्क्रीनशॉट, यानी हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, राइट। अब जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे इसके बाद हमारा पावर क्या है, यहाँ पे 7 है, 7 तो आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। अब आप क्या कर सकते हो, 1/2 रेज टू 7 बाहर निकाल दो, बाकी चीजें क्या बची, e raised to x माइनस e raised to माइनस x, ये चीजें बच गई। यानी आपको बाइनोमियल थ्योरम इसके ऊपर लगाना है p एंड q कंसिडर करके। अब यहाँ पे हमारी साइन क्या है, नेगेटिव है, यानी कि हमारा बाइनोमियल थ्योरम लगाते टाइम जितने भी साइंस आएंगी वो क्या आएंगी, अल्टरनेट आएंगी, यानी कि एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा, फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड लास्ट में प्लस हो जाएगा। ओके, सो अब ये प्रोसेस कंटिन्यू करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू 7 तो एज इट इज आना है रेज टू 7, सॉरी रेज टू 7 है हमारे पास, यानी कि 7c 0 से स्टार्ट होगा टिल 7c 7। ओके, सबसे पहले हमारी p की वैल्यू
लार्जेस्ट रहेगी, सबसे बड़ी वाली, एंड ई रेज टू माइनस एक्स रेज टू 0, यानी कि वो क्या होगा, ई रेज टू 0 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो उसे हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। फिर उसके बाद प्लस था, नेक्स्ट क्या होगा हमारा, माइनस वाली साइन होगी एंड दिस विल बी 7c1 ई रेज टू एक्स से वैल्यू डिक्रीज होगी 6x ई रेज टू माइनस एक्स आएगा, प्लस 7c2 ई रेज टू 5x ई रेज टू माइनस 2x, माइनस 7c3 e raised to 4x e raised to minus 3x, plus 7c4 e raised to 5x e raised to minus 4x, minus 7c5 e raised to 6x e raised to minus 5x, साइन क्या आएगी हमारे पास, प्लस 7c6 e raised to 7x, what did I do, डिक्रीज करना था, आई वेंट ऑन इंक्रीजिंग, हो जाता है कभी कभी यार, सॉरी, दिस वाज, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आएगा, ई रेज टू एक्स ही आएगा। इसके बाद 1 सेकेंड, अब हमारी यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई रेज टू माइनस 6x हो जाएगी। नेक्स्ट 7c7 आएगा, साइन क्या होगी सब्ट्रैक्शन की, 7c7 ई रेज टू 0 हो जाएगा, यानी ये क्या होगा 1 होगा, तो इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। फिर ई रेज टू माइनस 7x, एक बार साइन चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड माइनस, यानी हमारे साइंस तो करेक्ट है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। वापस से मैं वही चीज फॉलो कर रही हूँ, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 1 7 21 35 35 21 7 एंड 1, डायरेक्टली हम आगे वैल्यूज लिखेंगे अब इसकी एंड सॉल्व भी करेंगे, क्योंकि वापस वो इंडाइसिस रूल को फॉलो कर रहा है। इंडाइसिस रूल यानी कि वो रेज टू m प्लस n वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2 रेज टू 7 ई रेज टू 7x माइनस, ये क्या होगा हमारा माइनस 7 6x माइनस x इज 5x, यानी ई रेज टू 5x, ये मेरा 5 है। नेक्स्ट इट विल बी प्लस 21 ई रेज टू 5x माइनस 2x क्या होता है 3x होता है, यानी ई रेज टू 3x आ जाएगा। उसके बाद माइनस 35 ई रेज टू 4x माइनस 3x इज ई रेज टू x। नेक्स्ट इज प्लस 35 ई रेज टू 3x माइनस 4x इज ई रेज टू माइनस x, नेगेटिव में चला जाएगा। माइनस 21 ई रेज टू 2x माइनस 5x क्या होगा माइनस 3x होगा। प्लस 7 ई रेज टू x माइनस 5x 6x इज ई रेज टू माइनस 5x। नेक्स्ट इज माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस 7x। अब हमें पता है हम क्या कर सकते हैं, जिसके कॉमन कोएफिशिएंट है हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, यानी 1, दिस विल बी इक्वल्स टू ई रेज टू 7x, और लास्ट में क्या था हमारा माइनस ई रेज टू माइनस 7x। नेक्स्ट माइनस 7 को हम बाहर निकाल सकते हैं, माइनस 7 को निकालेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा ई रेज टू 5x, एंड सेकेंड टर्म हमारे पास क्या था माइनस 7 के साथ प्लस 7 के साथ, सॉरी दैट वाज ई रेज टू माइनस 5x। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज वी नो दैट माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे डिड्यूस्ड प्लस तो आना ही है आंसर, तो प्लस माइनस हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है प्लस 21 ई रेज टू 3x एंड माइनस 21 ई रेज टू माइनस 3x, यानी माइनस ई रेज टू माइनस 3x हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या मिलेगा, एक एक टर्म लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास माइनस 35 ई रेज टू एक्स, एंड 35 के साथ सेकंड कोएफिशिएंट क्या था प्लस था, यानी हम माइनस लिख सकते हैं क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है। ई रेज टू माइनस एक्स एंड हमारा ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होगा। अब यहाँ पे देखो इधर से 2 रेज टू 7 है, तो हम एक 2 को बोरो कर सकते हैं, एक 2 को सबको दे देते हैं, एक ही 2 जाएगा। हाँ डोंट इमेजिन कि 4 2 जाएंगे, नहीं, क्योंकि हमने क्या किया है मल्टीप्लाई किया है, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद हमने डिवाइडिंग शॉर्ट बाय 2 वाला फॉर्म किया है, 1/2 से इंटायरली मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास एक से ये डिक्रीज होगा एंड हमारे सारे टर्म्स के पास एक 2 डिवाइड हो जाएगा। जैसे ये डिवाइड होगा तो यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ ई रेज टू एक्स
माइनस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2। अब ये किसका फॉर्मूला था, साइन हाइपरबोलिक एक्स का, यानी कि हमारे एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एक बार 7 है, फिर 5 है, फिर 3 है एंड फिर 1 है, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक 7x माइनस 7 साइन हाइपरबोलिक 5x प्लस 21 साइन हाइपरबोलिक 3x माइनस 35 साइन हाइपरबोलिक x। ओके, ये फॉर्म में आ गया। अब अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट, तो आप ये जो 2 रेज टू 6 है, इसको आप कैसे लिखते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, दैट इज 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। आप डायरेक्टली इसको ये भी लिख सकते हो, यानी एज इट इज आएगा। इफ यू वांट यू कैन राइट, नहीं चाहते हो तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा एक सम। अब यही टाइप का एक और सम आ सकता है आपको, या आया है आई थिंक सो, दैट इज एक्सपांशन ऑफ cos हाइपरबोलिक रेज टू 8x। जैसे हमने साइन के लिए किया ना, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस। आपको पहले cos हाइपरबोलिक x को लेके फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एंड रेज टू 8 के साथ उसको बायनोमियल थ्योरम से सॉल्व करना पड़ेगा, एंड सॉल्व करते 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 यू विल डिड्यूस टू एन आंसर दैट इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मेट। ओके, ये नॉर्मल जब आप लास्ट में सॉल्व करोगे तो आपको ये वाले फॉर्मेट में आपका आंसर मिल जाएगा। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम ट्राई करेंगे उसे। ओके, ट्राई दिस एंड लेट्स सी अगर आपको आ रहा है। लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ फॉर्मूलाज भी देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड, दैट वेयर हमें याद है कि इसका क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टू बी इक्वल्स टू 1, बट ये तो सर्कुलर के लिए था। हमने अब हाइपरबोलिक के लिए दिखाया है जब, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, नेगेटिव साइन आता है, यानी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स टू बी इक्वल्स टू 1। सेम उसी प्रकार से इन दोनों फॉर्मूलाज में कोई चेंजेस नहीं है, ये जैसे हम करते थे वैसे, बस यहाँ पे sec hyperbolic square x plus tan hyperbolic square x equals to 1 and cot hyperbolic square x minus cosec hyperbolic square x equals to 1। ये वाला फॉर्मूला जो है, ये तीनों फॉर्मूलाज या दो फॉर्मूलाज समझ लो हम यूज करने वाले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आप सभी को। तो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी दिख रहा है, बहुत प्यारा सा भी दिख रहा होगा। इट्स cos hyperbolic square x to be equals to 1 divided by 1 minus 1 divided by, and this process goes on। अब वो कितना भी दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 आइटरेशन दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, इट्स ऑन देम। और यहाँ पे एक और पॉसिबल क्वेश्चन होता है, क्या होता है कि वो यहाँ पे जो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है उसको रिप्लेस कर सकते हैं sin हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स से। ये भी एक सब टाइप है ये क्वेश्चन का, तो आप इसे भी ट्राई करो। तो ये हमारे किस में आता है, टाइप 3 ऑफ क्वेश्चंस, टाइप 3 में आता है ये वाला क्वेश्चन। सो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करते टाइम ना हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्म अगर आपको दिख रहा है तो यू कैन फाइंड कि हमने जो अभी जस्ट फॉर्मूला डिड्यूस किया उसके साथ देखो, टैली करने की कोशिश करो। 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स हमें चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी कि आपको क्या करना होगा, ये कॉस को यहाँ पे अगर आप लेके जाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, टू बी इक्वल्स टू माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी कि यू कैन सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स टू बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा ऐसे, 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का क्या मिला हमारे पास, माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये माइनस एंड माइनस क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी मैं इसे डायरेक्टली यहाँ पे ऐड लिख रही हूँ, माइनस एंड माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक एक्स होता है, राइट। सेम वही चीज यहाँ पे भी आएगी, दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ऑर्डर जो है उसकी उससे भी कैरी करना पड़ेगा, हाइपरबोलिक का भी साइन है हमारे पास। अब 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी कि व्हाट वी वांट इज 1 प्लस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब ये आंसर चाहिए तो यहाँ पे हमें जाना है, यानी कि 1 प्लस चाहिए यार, तो ये वाला जो माइनस ऑफ कोसेक है इसे इधर शिफ्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ कोसेक
हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, यानी कि हमें एक आंसर क्या मिला, कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम, सॉरी सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा, हमें पता चला कि दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 1/, इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, इसकी वैल्यू कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। अब सेम चीज ट्रिग्नोमेट्री वाली, 1/कॉट क्या होता है, tan होता है। 1/cot x टू बी इक्वल्स टू tan x, या फिर tan x अगर आपको आ रहा है तो tan x इक्वल्स टू 1/cot x। सेम चीज आपको यहाँ पे डालनी है, बट हाइपरबोलिक फंक्शन है हमारे पास। तो हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या आ जाएगा, टू बी इक्वल्स टू 1/1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हमें क्या चाहिए, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x। सो लेट अस डू वन थिंग, वी नो द फॉर्मूला फॉर tan। अगर आप चाहिए तो आप वो भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू, अगर आपने डायरेक्टली tan की वैल्यू डाल दी तो भी आंसर आएगा, लेकिन इसको हम थोड़ा अलग वे से करते हैं। तो 1 माइनस tan हाइपरबोलिक मतलब कि sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x, राइट, ये भी हो सकता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, cos को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि रैशनलाइज हो जाए, दैट इज 1 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, आई एम सॉरी, सो व्हाट विल गेट हियर इज, चलो इसे यहीं रख देते हैं। Next thing we'll get is cos square x upon हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अब हम सबको पता है cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्टली आ गया cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ये वाला एक फॉर्म था। इसके अलावा वी हैव, ये थोड़ा लेंदी वाला फॉर्म था, डायरेक्ट वाला भी आप कर सकते हो। कैसे होगा वो, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, वापस फॉर्मूला वाले पे जाओ, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x चाहिए, यानी कि यू जस्ट नीड टू शिफ्ट दिस tan ओवर हियर। तो ये ऐसे हो जाएगा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x, ये कैंसिल होना है। तो हमारे पास क्या बचा, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x, यानी कि जहां पे हमारा 1 माइनस tan हाइपरबोलिक आया वहां पे आप डायरेक्टली क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 1/sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x। एंड 1/sec क्या होता है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, दैट इज इक्वल्स टू cos x, या फिर cos x क्या होता है, 1/sec x होता है। हाइपरबोलिक में भी सेम चीज आएगी, यानी कि दैट इज इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। दोनों फॉर्म है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, दोनों तरीका सही है, दोनों तरीके से आंसर भी सही आया है हमारे पास, दैट इज cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। आपका आंसर प्रूफ हो गया यहीं पे। एंड ये एक छोटा सा सम था, हम देख लेते हैं ऊपर कि हमें प्रूफ क्या करना था। तो जब आप देखोगे तो हमने क्या किया था, राइट हैंड साइड कंसिडर किया था एंड हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड था जो हमें मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x। ओके, ये एक टाइप था। अब हम नेक्स्ट टाइप के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, सॉरी, नेक्स्ट टाइप है, ये भी आता है पेपर में, आई थिंक 2018 में ये क्वेश्चन आया है आप सभी को। एंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, आपको ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से वो पता होना चाहिए। यानी इनडायरेक्टली अगर बोलूं तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज आते हैं तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखते हैं, आपको इन्होंने बोला है इफ tan x by 2 is equals to tan hyperbolic u by 2 prove that this, आपको ये प्रूफ करना है, लेकिन आपको कंडीशन दी क्या गई है, ये वाली कंडीशन आपको प्रोवाइडेड कंडीशन है, ये हमारा टाइप 4 है। प्रोवाइडेड कंडीशंस जो है उसको कंसिडर करो, यानी tan हाइपरबोलिक u by 2 इक्वल्स टू tan, मैंने इसे थोड़ा सा उल्टा लिखा है, अगर आपको चाहिए तो आप वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हमें यहाँ पे क्या चाहिए, u इक्वल्स टू दिस चाहिए ना, इसके लिए मैंने u वाले टर्म को इस तरफ रखा ताकि हम लोग को डायरेक्टली आंसर फाइनल में मिल जाए। ओके, शिफ्ट ना करना पड़े। सो ये हो गया। अब हम सबको पता है tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है, राइट। हमारा tan क्या होता है, साइन बाय कॉस होता है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन की बात करेंगे तो tan हाइपरबोलिक x टू बी इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाय कॉस हाइपरबोलिक x।
अब हमें इन दोनों के फॉर्मूलाज पता है, दोनों के फॉर्मूलाज क्या है हमारे पास, साइन का क्या होता है e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 एंड कॉस का क्या होता है e रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन 2 तो कैंसिल हो गया, तो इनडायरेक्टली हमें हमारे tan हाइपरबोलिक x की वैल्यू क्या मिली, ई रेज टू एक्स माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स। डायरेक्टली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, लेकिन हमारे x की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है u/2 है, तो उठाते समय हमें बहुत ध्यान से उठाना पड़ेगा। दैट इज tan हाइपरबोलिक 2x की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अब, दैट इज इक्वल्स टू x क्या है हमारा u/2 है, यानी e रेज टू u/2 माइनस e रेज टू माइनस u/2 अपॉन e रेज टू u/2 प्लस e रेज टू माइनस u/2। अब tan x/2 है, उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच इट, क्योंकि कुछ फॉर्म में वो दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसे एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अब इतना क्वेश्चन आ गया है, बट आप इसे डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम जब बच्चे थे, छोटे थे, तो वी यूज टू फॉलो वन थिंग, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वही चीज हमें यहाँ करनी है, यानी न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो। सो लेट्स डू दैट थिंग, माइनस ई रेज टू माइनस u/2 प्लस डिनोमिनेटर को प्लस करोगे तो u रेज टू 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, e रेज टू u/2, ये हमारा डिनोमिनेटर है, इसमें हम हमारे न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइंस चेंज हो जाती है, तो e रेज टू u प्लस e रेज टू माइनस u/2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑफकोर्स साइन चेंज हो जाएगी, तो उतना थोड़ा कॉन्शियस रहना इसको लेके। अब इसके बाद आप देखोगे ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, यानी ये डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है। इसके बाद ये टर्म देखो एंड ये वाला टर्म पॉजिटिव नेगेटिव है, डायरेक्टली कैंसिल हो गया, यानी ई रेज टू u/2 प्लस ई रेज टू u/2 क्या होता है यार, 2 ई रेज टू u/2। नीचे क्या आएगा, u रेज टू माइनस u/2 प्लस ई रेज टू माइनस u/2, यानी 2 ई रेज टू माइनस u/2। 2 कैंसिल हो गया, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे। एंड उसके बाद टू बी इक्वल्स टू tan x/2 इस फॉर्म तक आ गए। अब यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड में अगर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाया, तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड में भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan/1 है, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 1 होगा तो हम उसे लिखते नहीं है, तो tan x/2 डिवाइडेड बाय 1। कॉम्पोनेंडो करोगे तो ऊपर ऐड हो जाएगा एंड नीचे क्या होगा, वो न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्म आ गया। यहाँ क्या हम लिखेंगे, 1 + 1 माइनस tan x/2। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो tan नॉर्मल जब हम फॉर्मूलाज लिखते हैं तो हमारा tan π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। tan π/4 जैसे हम साइन एंड कॉस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाते हैं, वैसे ही हम जब tan के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे तो हमारे tan π/4 यानी tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। इनडायरेक्टली हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट इज मैं अरेंज कर रही हूँ, π/4 प्लस tan x/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। ये वाला जो 1 है ना, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। क्यों, मैं बताती हूँ, क्योंकि जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं tan a प्लस बी, तो क्या आता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये वाला फॉर्मूला सभी को याद होगा, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा tan a प्लस b के लिए। तो वही चीज जब हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, तो यहाँ पे ना एक मल्टीप्लाइड बाय 1 है, उसे हम कंसिडर करके व्हाट वी कैन राइट इज tan π/4, ये 1 को हमने क्या लिखा, tan π/4 मल्टीप्लाइड बाय tan x/2। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो e रेज टू माइनस u/2 है, इसे आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। बिकॉज ये कैसे है हमारे पास, ये ऐसे है, तो 1/2 रेज टू माइनस 2 है, तो आप जब इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू पॉजिटिव हो जाएगा ना ऊपर। तो ये क्या है हमारे पास, सेम वही चीज u/2 डॉट e रेज टू u/2। अब सेम इंडाइसिस वाला रूल, e रेज टू u/2 प्लस डॉट e रेज टू u/2, यानी m प्लस n क्या होगा, u/2 प्लस u/2।
दैट इज 2u/2, 2 कैंसिल होगा, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ u बचेगा, दैट इज e raised to u टू बी इक्वल्स टू ये। अब ये क्या है, हम सेम चीज यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan a, ये हमारा tan a है, प्लस tan b, 1 माइनस tan a, होप से आपको दिख रहा होगा, 1 माइनस tan a tan b, इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आते ही आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड से उसे टैली कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू tan a प्लस b। हमारा a क्या है, हमारा यहाँ पे π/4, b क्या है, x/2, ओके, x/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, u था, राइट। अब जब हम लोगैरिथमिक वाला फंक्शन अप्लाई करेंगे, e रेज टू u था, लोगैरिथमिक फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप सभी को याद होगा, तो वो क्या होगा, u log ऑफ tan, log जब भी हमें एक्सपोनेंशियल को नीचे उतारना है, उसे नीचे लेना है एज वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, log ऑफ दिस इंडिविजुअल, ये आ गया हमारे पास u इक्वल्स टू log ऑफ tan π/4। अब कोई इसे ऐसा भी लिख सकता है x/2 प्लस π/4, कोई ऐसे भी लिख सकता है 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 भी लिख सकते हो यार आप। इसके अलावा यू कैन राइट इट एज 1 प्लस x/2, कुछ भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट इन एनी फॉर्म। आप π/4 की वैल्यू डाल सकते हो, उसे रीअरेंज कर सकते हो या फिर रैशनलाइज भी कर सकते हो, ओके, इट्स टोटली ऑन यू। अब हमारे पास जो हमें चाहिए था, दैट वाज u इक्वल्स टू, राइट। अब ऊपर जाओगे, जब आप अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ जाओगे, तो यू विल सी कि आपको फाइनल में प्रूव क्या करना था। हमें चाहिए थी u की वैल्यू, दैट इज इक्वल्स टू log ऑफ tan π/4 प्लस x/2, ओके। इफ यू वांट एंगल्स को हम ब्रैकेट में ही लिखते हैं, तो हम ब्रैकेट में ही उसे लिखो, ओके। सो ये वाला सम टाइप 4 में था, ऐसे भी आपको सम्स पूछे जाते हैं, मेजॉरिटीली पूछे जाते हैं, ओके। एंड होप आपने पूरे सेशन को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। एंड अगर आपको पसंद आया तो ऑफ कोर्स लाइक करना वीडियो को, कोई भी डाउट है तो कमेंट करना, ट्राई करूंगी आप सभी के डाउट को क्लियर करने की, ओके। Thank you so much for attending this lecture, and do subscribe the channel, that is Pradeep Giri Academy, and stay with us for entire session of engineering mathematics 1 या mechanics 1 या chemistry वाला, okay. Thank you so much, meet you soon, take care, bye bye.